महाशिवरात्रि के मौके पर विक्रम अपने गांव वापस जा रहा था। उसके गांव में एक बहुत बड़ा और प्राचीन शिव मंदिर था। लोग दूर दूर से वहां दर्शन करने आते थे। विक्रम को निकलने में काफी देर हो गई थी, इसलिए गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। वो बस से उतरकर गांव की तरफ चलने लगा। रास्ता थोड़ा सुनसान था, इसलिए वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। आगे थोड़ी दूरी पर गांव की हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। तभी विक्रम को अपनी बाईं तरफ से किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही उधर देखा तो एक बरगद के पेड़ के पास लाल साड़ी पहने करीब 25-30 साल की एक औरत खड़ी थी। काले घने लंबे बाल, दूध जैसा सफेद रंग और चेहरे पर एक मन को मोह लेने वाली मुस्कान। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, सुनिए, जरा मेरी मदद कर दीजिए। मेरे पैर में चोट लग गई है। लेकिन आप इतनी रात तो यहाँ क्या कर रही हैं? जी, मैं मंदिर की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। अगर आप मेरी मदद कर देंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और सहारा देकर उसे गांव की तरफ ले जाने लगा। उस औरत का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तभी अचानक विक्रम को महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा है। जैसे ही उसने उस औरत की तरफ देखा तो डर के मारे उसके पसीने छूट गए। वो औरत अब एक भयानक डाकिनी में बदल चुकी थी। विक्रम झटपटाने लगा, लेकिन डाकिनी ने उसके हाथ कस कर पकड़ लिए थे। अगले ही पल उसने विक्रम को उठाकर एक तरफ पटक दिया। विक्रम दर्द से चीख उठा। वो डाकिनी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। विक्रम को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। उसने मन ही मन भोले बाबा से प्रार्थना की, हे प्रभु, अपने भक्त की रक्षा करो, रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। तभी विक्रम के सीने पर एक तेज पीली रोशनी चमकने लगी। ये रोशनी उसके गले में पड़ी पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से निकल रही थी। जब विक्रम केदारनाथ गया था तब एक अघोरी बाबा ने उसे ये माला दी थी। वो पीली रोशनी सीधे डाकिनी पर पड़ी। वो दर्द से चीखने लगी और अगले ही पल जलकर राख हो गई। अब सब कुछ शांत हो चुका था। विक्रम को समझने में देर नहीं लगी कि महाकाल ने उसकी रक्षा की है। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में महादेव के लिए अटूट भक्ति। वो अपने सच्चे भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। बस आपकी भक्ति में सच्चाई और पवित्रता होनी चाहिए। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।